अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाडिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं बात करने के लिए, लेकिन हम बात करेंगे दो तीन चीज़ों पे। एक तो शेख रशीद की ट्वीट और डील के मुतल्लिक उनकी चेमगोइयाँ या पेशगोइयाँ, कुछ भी कह लें। शेख रशीद खबरों में रहना चाहते हैं, खबरों की जीनत बनना चाहते हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट की, उस पर बात करेंगे, उसमें कितनी सदाकत है कितनी सदाकत नहीं। और दूसरी बात यह कि तहरीक तालिबान भी सवात में यानी वो फिर से रीएक्टिवेट हो चुकी है और उसमें वहां के लोग सड़कों पे हैं, वो अमन चाहते हैं, वो अपना भत्ता माफिया से परेशान हो चुके हैं। ये अपनी जगह पे बात मौजूद है, लेकिन वजीर खेल जो है अपना तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भी एक भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। अब उसमें भी सदाकत कितनी है, आया कि वो भी हकीकत है या वो फेक है, उस पर भी बात करते हैं। आपके सामने सारे हकायक रखता हूं, फिर उस पर तज्जिया देते हैं। सबसे पहले तो शेख रशीद अहमद ने एक ट्वीट की कुछ घंटे कबल या दिन में, उसके बाद पता चला कि जी यानी शेख रशीद के बकौल कि जी डील हो रही है और बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, और बैकडोर राब्ते के तवस्सुस से या बैकडोर राब्तों के तवस्सुस से कोई इमरान खान साहब के लिए राह हमवार की जा रही है। इमरान खान साहब को लिए इमरान खान साहब को एक रास्ता फराहम किया जा रहा है। तो उसके मुतल्लिक यानी एक चेमगोइयां चल रही हैं ट्विटर के ऊपर भी, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर के इमरान खान साहब के बैकडोर जो राब्ते हैं उनमें सदाकत है और उनको कोई स्पेस दिया जा रहा है या उनको दोबारा वापस लाने के लिए यानी या उनकी डील के मुतल्लिक जो बातचीत हो रही है। और खुसूसन शेख रशीद की ट्वीट के बाद ये सारे मामला हुई, तो उनकी तरदीदें सामने आई हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसे शेख रशीद साहब कर। अब शेख रशीद की ट्वीट एज इट इज मैं आपको बताता हूं, ये आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है। रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुशाइन साबित होगी। हुकूमत ने मुल्क का सियासी और मुआशी दिवालिया निकाल दिया है। हम असेंबली इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके। 10 रोज में फाइनल राउंड होगा, अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा। लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख यानी एक का होना जरूरी है। यह बकौल शेख रशीद अहमद साहब के डील हो चुकी है और या बैकडोर राब्ते जो हो रहे हैं उसके तवस्सुस से यानी लॉन्ग मार्च होगा या फिर इलेक्शन का ऐलान होगा। लेकिन ऐसी दूसरी तरफ से बड़े ही यानी मोतबर जराए से ये खबरें आ रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं रियासती इदारे मजलूम अवाम के साथ हैं। रियासती इदारे मजलूम अवाम के साथ होते हैं, जालमों के साथ नहीं। नेब की अदालतें 4 और केस 3 रह गए हैं। डार को IMF और दुनिया से कुछ नहीं मिला, ना डॉलर है ना तनख्वाह देने के पैसे हैं। बिजली के बाद सर्दियों में गैस का बहरान सर पर आ गया। असेंबली की इज्जत ना हो तो टर्नआउट कम होता है। राना सनाउल्लाह हुकूमत को ले डूबेगा। अब ये शेख रशीद अहमद साहब की ट्वीट है। शेख रशीद अहमद साहब जब तहरीक अदम एतमाद भी आ रही थी तो बड़ी उनकी पेशगोइयां थी। ओ जी अब ये हो गया, एम्पायर खान साहब के साथ है, हम एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे जब वो वजीर दाखिला थे, और कुछ नहीं होने वाला है, ये तो इनके नंबर गेम पूरे नहीं है, बस ये छा गया कप्तान, ये आ गया कप्तान। इस किस्म की बातें शेख रशीद अहमद साहब करते थे। लेकिन शेख रशीद की वो सारी बातें वो जबरदोस्त हो गई, वो सारी बातें वो मलियामेट हो गई। शेख रशीद को उन्होंने सारी बातें लपेट के यूं मुंह पे मार दी। अब एक तरफ शेख रशीद कल परसों प्रोग्राम में कहते हैं जी मेरा तो 6-8 महीने से 6-7 माह से मेरा तो उनके साथ राब्ता ही मुनक़ता हो चुका है, वो तो मुझसे ना बात करते हैं और ना ही मुझे वो यानी एक मसलन बुलाते हैं गेट नंबर 6, वो कहते हैं कि मैं वहां का तर्जुमान हूं। लेकिन गेट नंबर 6 के लोग जो है अब शेख रशीद अहमद साहब को भी घास नहीं डालते। लेकिन आज फिर शेख रशीद अहमद साहब ने पता नहीं उनको क्या हो गया, शायद उनकी फिरकी फिर गई या कुछ भी हो गया उनको, तो उन्होंने एक ट्वीट कर डाली कि जी बैकडोर जो राब्ते हैं या रावलपिंडी में जो मुलाकात हुई है वो मुल्क की अपना सियासत के लिए बड़ी अहम है। आइंदा चंद रोज में या आइंदा अक्टूबर में और नवंबर में फैसला कुन फाइनल राउंड होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और कुछ रोज कबल शेख रशीद अहमद साहब भी कह रहे थे खान साहब से मैं तंग आ चुका हूं,
खान साहब ने यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, ओ जी अभी कॉल दे रहा हूं, ओ जी कल कॉल दे रहा हूं, ओ जी परसों कॉल के दे रहा हूं, मैं तंग हो चुका हूं, अब मैं कोई फैसला करने जा रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, फिर शेख रशीद साहब ने आज ये ट्वीट कर ली। लेकिन ये ट्वीट जो है इन्होंने जो की है, जैसे मैंने कहा कि बावसूख जराए से ये तरदीद सामने आई है कि ऐसी कोई डील, ऐसी कोई मीटिंग, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और उनका ऐलान भी जाहिर सी बात है वो वक्त पर होगा जो भी होगा। साथ ही साथ आर्मी चीफ की जो आर्मी चीफ की तैनाती को जो मुतनाज़ा बनाने की एक साजिश की गई थी, उसको मुतनाज़ा बनाने के हवाले से एक अपना बयानात जारी किए जा रहे थे, वो भी फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। अब वो भी अगले हफ्ते से यानी अपने प्रोसेस में जाएगी और उसके लिए जाहिर सी बात है जो तरीकेकार है, जो आइन के अंदर है, जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, यानी वो जो इदारा, जो फौज का इदारा है वो जो चाहेगा, और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को नाम भेजे जाएंगे, उनमें से कोई नाम फाइनल होके ये सारे मामला होंगे। काफी सारी वैसे तो खबरें आ रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है तस्दीक जब तक नहीं होगी हम भी आपके सामने खबर नहीं लाएंगे। लेकिन काफी सारी चीजों की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन वो प्रोसेस में है, उसका भी ऐलान अब आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। बहरहाल शेख रशीद साहब की अपना आदत है, वो खबरों की जीनत बनना चाहते हैं। एक तरफ खुद वो कहते हैं कि मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया, और दूसरी जानब ये कह रहे हैं कि जी पिंडी में मुलाकात हुई है। तो इसकी कोई यानी तस्दीक नहीं है, बल्कि तरदीद हुई है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। अब आते हैं जो तहरीक तालिबान फिर से यानी खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हो गई है। ये एक बहुत बड़ा यानी एक सवाल है हुकूमत के ऊपर भी, वफाकी हुकूमत के ऊपर भी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर भी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तो है तहरीक इंसाफ की, लेकिन वफाकी हुकूमत के मातहत रेंजर्स है, फौज है, एफसी है, बाकी सारे बड़े बड़े इदारे हैं। तो पहले जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ था या ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब हुआ था, पाकिस्तान को दहशतगर्दों से आजाद कराने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ये माजी, तल्ख माजी भरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान का, कि कैसे बम धमाके होते थे, टारगेट किलिंग होती थी, मजहबी हवाले से लोगों को कत्लेआम किया जाता था, बम धमाके होते थे, और सैकड़ों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पे हमें लाशें अपने प्यारों की उठानी पड़ती थी, अपने प्यारे पाकिस्तानियों की लाशें उठानी पड़ी थी। तो बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने अपना ये अमन बहाल करवाया, खास करके अपना जो कबायली इलाके हैं हमारे, मालाकंड, सवात, मर्दान, इस किस्म के जो हमारे इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पर अमन कायम हुआ। लेकिन वहां की आवाम रोडों पर है, सड़कों पर है, मुसलसल एहतजाज कर रही है कि हुकूमत आंखें खोले, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी इनिशिएटिव ले इस पे, और अपना अमन को बरकरार रखने के लिए कोई खातिर खा अपना इंतजामात करे। अगर कोई ऑपरेशन अपना वहां पर करने की अगर कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल से फिर दोबारा अमन होगा। जैसा कि कराची के अंदर आपने देखा था कि कराची के अंदर एमक्यूएम की एक दहशत गर्दी होती थी, दहशत होती थी कराची के अंदर, रोजाना की बुनियाद पे टारगेट किलिंग होती थी। लेकिन क्या हुआ कि रेंजर्स ने ऑपरेशन करके और कराची का अमन बहाल कराया। कराची के साथ साथ पूरे सिंध का अमन बहाल हुआ। उससे क्या हुआ, मईशत हमारी ऊपर आई और लोगों ने सुख का सांस लिया। कहां गई वो हड़तालें, कहां गई वो टारगेट किलिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अब आते हैं इस पे कि जो आतिफ खान है हमारे अपना खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर खेल है, उनको एक भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। ये पर्ची आपकी स्क्रीन पे चल रही है। कहा जा रहा है कि ये भत्ते की पर्ची जो है उनको मौसूल हुई है, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से उनको भेजी गई है। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अपना उसकी तरदीद की गई है कि हमने कोई भत्ता नहीं मांगा और हमने कोई अपना पर्ची नहीं भेजी। तो ये जो भत्ते की पर्ची चल रही है आपकी स्क्रीन पे, अब उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ये फेक है, ये जिस किसी ने भी आपको यानी ये भेजी है तो ये फेक है। अब टीटीपी के तर्जुमान की जानिब से यानी इसकी तरदीद की गई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान विलायत मर्दान से मंसूब एक धमकी आमेज खत शाया हुआ है जिसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इस बारे में मजीद तहकीक करके मुजरिमों को सजा दी जाएगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद
खुरासानी तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान 23 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी 19 अक्टूबर 2022, यानी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अपना ये इसकी तरदीद की गई है कि ये हमसे मंसूब करके जो पर्ची भेजी गई है तो ये हमने नहीं भेजी है। तो अब इसकी भी यानी एक इंक्वायरी कराई जाए और हकायक देखने चाहिए कि आया कि ये जो भत्ता तो वहां पर भत्ते की पर्चियां वहां पर मौसूल तो हो रही हैं, लोग वहां पर जो वहां के मकामी लोग हैं वो एहतजाज भी इस वजह से कर रहे हैं कि हमें दोबारा हमारे इलाकों के अंदर यानी अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है, उस वजह से उन्होंने एहतजाज भी किया और बड़ा जबरदस्त किस्म का एक तारीखी उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया मर्दान के अंदर, मेरे ख्याल से या सवात के अंदर। तो वहां के लोग सफेद झंडे लेके एहतजाज करने पर मजबूर है। हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए, इसको देखना चाहिए। और ये जो अपना जो लेटर जो वजीर खेल जो है अपना जो हमारे आतिफ खान है तहरीक इंसाफ के, उनको जो मौसूल हुआ है खत, इसकी भी इंक्वायरी कराई जाए और पता लगाया जाए कि ये 80 लाख रुपए जो इनसे मांगे गए कि आया कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, तो उसकी इंक्वायरी कराई जाए और उसको देखा जाए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से भी कहा गया है हम उनको सजा देंगे जिन्होंने भी यानी ये एक घिनौनी साजिश की है। बहरहाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान फिर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो रही है, लेकिन उनको रोकने की जरूरत है। ऐसा ना हो दोबारा पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो, फिर पाकिस्तान के अंदर हमें लाशें मिले और खुदा ना खास्ता फिर बम ब्लास्ट जगह जगह हमें मिले। तो खुदारा पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, खास करके मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ हमारे ISI, उनको इस मामले का नोटिस लेना, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए और अमन को बरकरार रखने के लिए खातिर खा इंतजाम करके भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। तो मैंने आपके सामने शेख रशीद साहब की भी उस ट्वीट के हवाले से भी और ये जो तहरीक तालिबान के हवाले से भी जो बातें थी आपके सामने रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।